ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। गलियन गलियन ढूंढत डोलूं, कोई बता दे सांवरिया कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ताने सुनकर के भी खुश हूँ, उससे मिलवा दे कोई। तेरे प्यार का मारा ये दिल, तेरे प्यार का मारा ये दिल, लगता ना संसार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ताना मारे कहे जमाना, ताना मारे कहे जमाना, क्या है ऐसा यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में।
बस ये हमको याद है, जीत गई हूँ मैं मनमोहन, जीत गई हूँ मैं मनमोहन, प्रेम के व्यवहार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया में नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। हर हर महादेव। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत आवे कहता सुनत आवे, कहता सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आँख के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे
कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियन में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे, ओ बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दूत बन आया, राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोहि पठाया, मैं राम दूत बन आया। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आया। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो। और संग लायो में, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुन रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखदा। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। कैसे मुखड़े से कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता। तुझे देखना मेरी पूजा है, कोई तू है और न दूजा है। नहीं तेरे नजारों से जी भरता, रहे सामने तू ये जी करता। रहे सामने तू यही जी करता, रहे सामने तू यही जी करता। मेरा जी करता है, मेरा जी करता है, जी करता है मेरा जी करता है। तुझे देख जाऊं कि तुझ में रब दिखता। कैसे मुखड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब दिखता।
तुझ में ही समाया दो जहां है, रब है मेरा, तुझ में ही समाया दो जहां है, तू रब है मेरा, बाकी और क्या है सब वहां है, तू रब है मेरा, ना तुझसे कुछ पहले यहाँ था, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है, ना कुछ तेरे बाद यहाँ है। करूं सजदा मैं सजदा, करो सजदा, हाँ सजदा करो सजदा, तू सजना उठाऊं कि तुझे में दिखता, करो सजदा, हाँ करो सजदा, तो तुझ में समाऊंगे, तुझ में रब दिखता। करो सजदा, हाँ करो सजदा, तो तू जाना कहाँ, करो सजदा तो, हाँ करो सजदा तो एक हो जाओगे, तुझ में रब दिखता, हमने जश्न देखा जिंदगी का, तू ही रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, तू ही रब है मेरा, हमने जश्न देखा जिंदगी का, तू ही रब है मेरा, आलम कुछ न पूछो हम खुशी का, तू ही रब है मेरा, मौत का जलवा अब देखेंगे, लम्हा हो आया है बेखुदी का, लम्हा आया है बेखुदी का, लम्हा हो आया है बेखुदी का। जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता तुझे ही देखे जाऊं कि तुझ में जी करता है मेरा, जी करता है मेरा, जी करता है चरणों में, जी करता है चरणों लेके जाऊंगे, तुझ में जहाँ देखूं मैं देखूं, जहाँ देखूं मैं तुझको ही पाऊं कि तुझे में रब दिखता, इस टुकड़े से नजरें हटाऊं कि तुझ में रब तुझे देके जाऊं कि तुझ में रब दिखता। करूं सजदा तो सर ना उठाऊं कि तुझ में रब दिखता।
जी करता है तुझ में समाऊं कि तुझ में रब दिखता। हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पर। हम जिंदगी लुटाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पर। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। लूटने नहीं आए, किस लिए आए हैं? लुटाने आए हैं, लुटने आए हैं। पूरा निकालो। को मन कर रहेगा 2 मिनट नाच लो, मन मेरे ही कर रहा। जय हो। जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पे। हम जिंदगी लौटाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। सब कुछ लुटा चुके हैं, एक जिंदगी है बाकी। फरियाद हम सुनाने आए हैं तेरे दर पे। दिल की लगी बुझाने आए हैं तेरे दर पे।
वो पायल, तेरी पैरों की वो पायल, राधे करे तुम्हें तू घायल। तेरे पैरों की वो पायल, राधे करे तुम्हें तू घायल। ये छम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरे पैरों की वो पायल, तेरे पैरों की वो पायल, राधे करे में तू घायल। ये छम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। बने हैं जब तू मैं राम बनता हूँ, जब राधा बन के आवे तेरा श्याम बनता हूँ। सिया बने हैं जब तू मैं राम बनता हूँ, जब राधा बन के आवे तेरा श्याम बनता हूँ। वो बांसुरी बजा के तेरे मन का चैन चुराऊं, वो बांसुरी बजा के तेरे मन का चैन चुराऊं। अपनी बंसी की धुन पे मेरा दे तुझे नचाऊं। तू छम 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 करती आवे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। तेरे पैरों की ये पायल, तेरे पैरों की ये पायल, राधे करे तुम्हें तू घायल। ये छम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। गगन सी आंखों में राधे को जाऊंगा, मैं बैठ कदम की डाली पे बंसी बजाऊंगा। तेरी नील गगन सी आंखों में राधे खो जाऊंगा, मैं बैठ कदम की डाली पे हाँ बंसी बजाऊंगा। एक कागर सिर पे रख के यमुना पर दौड़ी आना, एक कागर सिर पे रख के यमुना पे दौड़ी आना। तेरी राह निहार रहा है यमुना तट पे ये काना, तेरी राह निहार रहा है यमुना तट पे ये काना। ये छम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से। तेरी पायल मेरे दिल में प्रेम जगावे से।
तेरे पैरों की वो पायल, तेरे पैरों की ये पायल, रद करे तुम्हें तू घायल। ये चम 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 राग सुनावे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से, तेरी पायल मेरे मन में प्रेम जगावे से। समय कुछ अलग सा, भाव कुछ अलग सा, समय कुछ अलग सा, भाव कुछ अलग सा। वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। समय कुछ अलग सा, भाव कुछ अलग सा, समय कुछ अलग सा, भाव कुछ अलग सा। वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। ये कुछ पंक्तियां जो मैंने गुनगुनाई हैं वो मेरे मन के भाव हैं। कथा शुरू करने से पहले मैं कुछ कह दूं। ये भारत की धरती बड़ी महान है और ये भारत जिनसे निर्माण होता है, ऐसी भारत की माताएं इस भारत की धरती से भी ज़्यादा महान है, क्योंकि उन माताओं की वजह से ही ये भारत है। और महानता की बात ये है कि इस भारत में हम स्वयं मूर्ति तैयार करते हैं। मूर्ति कौन बनाता है? हम स्वयं बनाते हैं। और मूर्ति को बना करके हमने ही बनाई है, हमने ही निर्माण की है, और हम उसी के सामने अपने आप को नतमस्तक करने में संकोच नहीं करते। यही हमारी महानता है। मैं आप सब लोगों की बनाई हुई तो मूर्ति हूँ। आप सबने मुझे गढ़ा है। माँ देवहूति ने कपिल भगवान को जन्म दिया, पाला पोसा, गढ़ा, तैयार किया और उसी के सामने समर्पण कर दिया।
ऐसे बहुत सारे भारत के दृष्टांत हैं। ऐसे ही मेरा ये खाड़ा गांव, ये क्षेत्र, इन्होंने अपने हाथों से ही इस मूर्ति को बनाया और इसी को ऊपर बिठा करके स्वयं आप नीचे बैठते हो। बहुत बहुत प्रणाम है ऐसी श्रद्धा को, ऐसे भाव को। मैं जो कुछ भी कहूँगा एक यंत्रवत कहूँगा, जो भी कुछ होगा वाणी से निकला हुआ वह सब गुरुदेव का प्रसाद होगा। हम और आप सब श्रोता ही होंगे, उनकी प्रेरणा से जो कुछ निकलेगा वह सब उन्हीं का प्रसाद होगा। आओ थोड़ा सा मंगलाचरण करें, फिर कथा में प्रवेश करें। 1 मिनट के लिए अंतर्मुखी होंगे मेरे साथ। संजीवयत्यखिलशक्ति धरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागग प्रेतपितर गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवशर। महावीर शरीर में तेज भरो, मन संयमी बुद्धि निकाम यथा। निर्भय विचरुन् भूमंडल में, सब ही मिल कीजिए ऐसी कृपा।
अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण, सिद्धजन, योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज, विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। कथा की धारा इस पवित्र धरती पर 9 दिन के लिए बहने के लिए आई है। हम सब इसमें स्नान करेंगे, हम सबका सौभाग्य है। आओ भगवान नाम के साथ अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा हम लोग करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जैसे गंगा का जल अनेकों घाटों से लोगों ने उसे पिया, अनेकों घाटों से स्नान किया, ऐसे ही यह भगवान की जो कथा है इसकी धारा को भी अनेकों घाटों से लोगों ने पिया और स्नान किया। चाहे वो भगवान शिव के घाट से, अथवा याज्ञवल्क्य भरद्वाज के घाट से, अथवा सुखदेव और परीक्षित के घाट से, ये सब घाट हैं। हमारी जो भारत में बहने वाली गंगा है उसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वह पापों का नाश करती है। गंगा पापम ससीतापम, समस्याओं का हल नहीं होगा। हमारे पापों का नाश हो जाए तो क्या समस्याओं का हल हो गया? नहीं। पापों का नाश हो जाना अलग बात है और पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाना अलग बात है। भागीरथी गंगा पापों का नाश कर सकती है, लेकिन पापों की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसका नाश वह भागीरथी नहीं कर सकती।
उसका नाश तो ये भागवत कथा ही कर सकती है। और यह नाश जब होगा, प्रवृत्ति परिवर्तन होगा, तो ही जीवन में स्थायित्व आएगा। स्थायी हमारे मन की जो प्रवृत्ति है वह जन्म जन्मांतरों से जो अधोगामी है, वह जब भी परिवर्तित होती है वह किसी महापुरुष के संग से या महापुरुषों की वाणी से या महापुरुषों की कृपा से होती है। तेषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। जिन महापुरुषों के स्मरण मात्र से आदमियों के, इंसानों के, मानव के हृदय पवित्र हो जाते हैं, जिनके स्मरण मात्र से, और उनकी वाणी के रूप में ही वो हमारे बीच में है। महापुरुषों का देह तो आता है और चला जाता है, लेकिन वह वाणी के रूप में हमारे बीच में विद्यमान रहते हैं, और उनकी यह वाणी ही भगवान की कथा है। इस कथा को कई घाटों से शंकर भगवान ने मां पार्वती को सुनाया अमरनाथ की गुफा में। इस कथा को सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया, जिसके मुख्य श्रोता सौनक जी थे। और इस कथा को सनत कुमारों ने नारद जी को, भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को सुनाया। नारद जी एक बार जब मृत्यु लोक में आए तो यहाँ घूमते घूमते जब वृंदावन में आए तो भक्ति अपने दोनों ज्ञान वैराग्य जो पुत्र थे उनको लेकर के, उनकी वृद्धता को, उनकी जर्जरता को लेकर के जो परेशान थी। भक्ति हम सबके जीवन में है, वैराग्य हम सबके जीवन में है, ज्ञान हम सबके जीवन में है, लेकिन क्या है, हमारा ज्ञान, वहां तो भक्ति जवान थी, हम लोगों के जीवन में तो तीनों ही जर्जर हैं, ज्ञान भी, भक्ति भी, वैराग्य भी। जर्जर क्यों? क्योंकि उन्हें कोई हमने आहार पौष्टिक दिया ही नहीं है। हम उनकी उनकी तरुणाई जो है बनी रहे, इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। जनकपुरी में जब जनकपुरी में जब धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, और जब जनक जी महाराज उदास हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि अब जितने राजा लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने घर जाएं, और कह दिया कि वीर विहीन मही में जाने। ऐसा सुनते ही लखन से रहा न गया, लखन क्रोधित हो गए और इतने क्रोधित हुए कि पूरे उस दरबार को हिला के रख दिया। जनक जी से तो उन्होंने सीधे सीधे तू तड़ाक भाषा में बात की, कही जनक जस अनुचित वाणी। बोले इस जनक ने ये अनुचित कहा, ये मुझे बहुत बुरा लगा। किसी ने लखन जी से पूछा कि इसमें कोई ज्यादा बुरा लगने की बात तो है नहीं, जब कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा तो आखिर में व्यक्ति यही कहेगा। लखन ने कहा कि मैं जनक से बड़ा प्रभावित हुआ था उस समय,
जब शुरुआत में जनक ने एक झलक में राम को देखा और तुरंत पहचान लिया और विश्वामित्र जी से प्रश्न कर दिया था कि ये जीव हैं या ब्रह्म हैं। अब ये सीधी उन्होंने एक ऐसी दृष्टि में, एक दृष्टि में भगवान को पहचान लिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरी जनक के चरणों में श्रद्धा हो गई थी। लेकिन जो परमात्मा को एक नजर में पहचान गया और उसके घर में शक्ति और उसके घर में ये भक्ति विराजमान है, उस भक्ति और शक्ति को ये पहचान नहीं पाया। और यदि पहचान गया होता तो फिर इसके मन में शंका उत्पन्न होनी ही नहीं चाहिए थी। कि कोई धनुष नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि शक्ति जब तेरे घर में है और शक्तिमान तूने पहचान लिया तो शंका कहां रहेगी। समय आने पर सब काम होगा। लेकिन मुझे क्या कहना है मेरे श्रोताओं से, अब आइए। भगवान राम ने लखन को एक इशारा किया और बैठा बुला लिया, शांत कर दिया। उसके बाद विश्वामित्र राम को आज्ञा देते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा। किसी ने कहा कि जा काम में जी विश्वामित्री न पहले ही कर देते हैं। जनक है सुनवाई दे उल्टी सूधी, लखन को गुस्सा दिला दिया है। इस काम को थोड़ा सा पहले कर देते कि उठहु राम भंजहु भव चापा, क्या बिगड़ जाता। विश्वामित्र इस समय सदगुरु के पद पे हैं और गुरु एक अस्तित्व है। गुरु हमेशा ये इंतजार करता रहता है कि मेरे शिष्य का ये धनुष टूट जाए, मेरे भक्त का ये धनुष टूट जाए, ये अहंकार टूट जाए, ये समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि मानव के हृदय की, मानव के मन की ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये जितना जितना मानव स्वयं इसे तोड़ने की कोशिश करता है, ये अधिक अधिक गर्वाय ये बढ़ जाता है। जितने जितने राजा ज्यादा लगते हैं ना, ये उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन गुरु ये अस्तित्व इंतजार करता रहता है। किसका इंतजार? शुभ घड़ी का। और शुभ घड़ी, इस अध्यात्म क्षेत्र की शुभ घड़ी कब है? सबसे ज्यादा शुभ घड़ी जब है कि जो सोया हुआ वैराग्य है, जो निष्क्रिय वैराग्य लखन, जो सुषुप्त वैराग्य है, वह जग जाए, वह गर्म हो जाए, वह खड़ा हो जाए, वह व्याकुल हो जाए। वैराग्य उस समय के लिए ये करुणा का सागर, ये अस्तित्व, ये गुरु और कब मैं इस धनुष भंग की, धनुष भंजन की प्रक्रिया को पूरा करूं। और जैसे ही धनुष भंजन की प्रक्रिया पूरी होती है, गुरु अपने कर्तव्य से ऐसा समझता है कि मैं मुक्त हो गया। उस समय तक गुरु अपने ऊपर बहुत, अपने मन में इंतजार करता रहता है कि ये कब पूरा हो, ये कब पूरा हो। और उस घड़ी के आने का इंतजार होता करता है कि ये वैराग्य खड़ा हो, ये वैराग्य जागृत हो, ये वैराग्य युवान हो, ये वैराग्य गर्म हो जाए। हम सबके जीवन में है ये। हमारे जीवन में, जैसे वहां वृंदावन में जो भक्ति है ना, वह तो युवान है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है, रो रही है। कि केवल भक्ति की तरुणाई ही, 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 केवल भ
पर्याप्त नहीं है सुकून के लिए। भक्ति के साथ साथ में ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि वैराग्य मुक्ति देता है और वैराग्य का अभाव ही बंधन देता है। इसलिए वह भक्ति वहां सुखी नहीं है, दुखी है। तरुणाई होते हुए भी, युवान होते हुए भी, सुंदर होते हुए भी हमारे जीवन की भक्ति है, युवान हो, तरुण हो, सुंदर हो है, लेकिन वैराग्य के अभाव में वह बंधन महसूस करती है। वैराग्य का अभाव ही बंधन है। वैराग्य की शिथिलता, वैराग्य की जर्जरता ही बंधन है। जब हनुमान जी लंका में गए ना, तो विभीषण से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप लंका के वासी हो और मैंने सुना है कि यहां भक्ति आई है। बोले हाँ, भक्ति यहां है। बोले मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो जुगति विभीषण सकल बताई, सारी युक्ति विभीषण ने बता दी कि तुम भक्ति के दर्शन इस मार्ग से ऐसे करके वहां पहुंचोगे और कर लोगे। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करूं, क्या विभीषण ने भक्ति का दर्शन कर लिया? उसके खुद के नगर में है, उसके खुद के नगर में है, लेकिन सागर पार से आया हुआ व्यक्ति भक्ति के दर्शन उसके नगर में जाके करता है, और उसके खुद के नगर में भक्ति है, लेकिन विभीषण दर्शन नहीं कर पा रहा, विभीषण आशीर्वाद नहीं ले पा रहा। हनुमान वहां से आकर के, सागर पार करके, दुश्मन के नगर में आकर के, प्रवृत्ति में, प्रपंच में आकर के क्या आशीर्वाद ले जाता है? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघुनायक छो। और ये विभीषण बगल में रह रहा है, बिल्कुल भक्ति के पास रह रहा है, आशीर्वाद नहीं पा सका, दर्शन नहीं पा सका। जानते हो क्यों? वैराग्य का अभाव है, और वही बंधन दे रहा है कि मैं यदि भक्ति से मिलने जाऊंगा तो ये रावण जिसका बंधन महसूस कर रहा है, मोह का बंधन महसूस कर रहा है, तो ये बंधन मेरा कहीं टूट न जाए और मुझे कहीं हानियां न हो जाए, मेरी कहीं सुविधाएं न छिन जाएं, मुझे कहीं देश निकाला न हो जाए। बहुत सारी आशंकाओं से घेर लेती हैं कि मैं भक्ति की तरफ यदि गया तो जो विभीषण जो साधना करता है वह मोह से समझौता करके करता है कि मैं उतनी ही साधना, मोह ये कहता है साधना तो कर लेकिन मेरे निर्देशन में करेगा। हमारे परिवार वाले भी तो यही कहते हैं कि बाबा भजन तो करो पर घर में ही रहियो। हाँ, घर छोड़ के जाओगे तो दुनिया हमें जन काका कही भजन की मना थोड़े ही कर रहे हम। तुमको तो मंदिर बनवा दें, बोलो तुमको तो झोंपड़ी बनवा दें कहते पे, पर कहूं बाबा जी बन के नहीं जाओगे, तुम रहोगे घर में। ये मोह से समझ होता है कि भक्ति तो करो पर जैसे हम कहें वैसे करो, और ऐसे भक्ति होती रही तो बगल में ही बनी रहेगी, दर्शन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही दर्शन की चेष्टा करेंगे ये रावण आड़े आ जाएगा, ये मेघनाथ आड़े आ जाएगा, ये मोह, ये काम है, कुंभकर्ण आगे आ जाएगा, शूर्पणखा आगे आ जाएगी। तो भक्ति युवान है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन बंधन महसूस कर रही है वैराग्य के अभाव में। मैं यमुना किनारे की भागवत की कथा को मानस से समन्वय कर रहा हूं और मुझे अच्छे श्रोता मिल रहे हैं, इसलिए मैं दिल खोल के करूंगा।
हमारे जीवन में है, हमारे नगर में है, हमारे पास में है। लेकिन यह भक्ति सुकून कब पाती है, यह खुशी कब होती है, यह आनंदित कब होती है? भागवत जी में जब नारद जी महाराज आए, एक संत का मिलन हुआ, ठीक है, और संत ने क्या किया? श्रवण कराया, श्रवण, कथा का श्रवण कराया। और रामायण में भक्ति अशोक वाटिका में शोक युक्त है, अशोक वाटिका में शोक युक्त है। लेकिन जैसे ही वहां एक संत पहुंचा, साधु पहुंचा, और उस साधु ने, उस संत ने एक पेड़ की आड़ लेकर के जब अपनी वाणी को प्रसारित किया, और वह वाणी जब भक्ति के कानों में गई, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। पहले भक्ति दुखी है, बंधन महसूस कर रही है, परेशान है, लेकिन जैसे ही श्रवण हुआ, जैसे हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो जो भक्ति जो दुखी है, जो परेशान है, जो बंधन महसूस कर रही है, जैसे जैसे श्रवण होगा इस भक्ति का बंधन कटेगा, ये भक्ति सुकून पाएगी। सीता जी का जब दुख जाने लगा ना, सीता जी के जीवन से जा रहा था, हनुमान जी ने देख लिया कि दुख कहां जा रहा है। अरे अरे भैया तुम कहां जा रहे हो? बोले अब आपने यहाँ कथा शुरू कर दी तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ कथा रहती है वहां मैं रह ही नहीं सकता। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, आप जाओ नहीं, आप ठहरो थोड़ी देर। बोले आप क्या करोगे? बोले आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम आपको संग ले चलेंगे और हम आपको भगवान की आंखों में, भगवान के पास पहुंचा देंगे। तो सीता जी का जो दुख था ना, उसे हनुमान जी स्वयं ले गए और राम जी के सामने रख दिया। जब राम जी को सुनाया सीता जी का दुख, तो भरे आए दृग, जो सुख के घर हैं उनकी आंखों में दुख के आंसू आ गए। संत क्या करता है? ये जीव की व्यथा को परमात्मा को जाके सुनाता है, और परमात्मा की कथा को आकर के जीव को सुनाता है। परमात्मा और ये जीव कहीं अलग अलग नहीं है, यहीं पे है। तो कथा भागवत जी में नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य को हरिद्वार में ले गए और सनत कुमारों से संयोग कराया और वहां कथा सुनवाई। और यहाँ भक्ति जो परेशान है लंका में, वहां भी हनुमान जी ने, एक संत ने, एक साधु ने आकर के कथा सुनाई है और बंधन को मिटा करके भगवान से मिलाया। लेकिन जीवन में वैराग्य का अभाव हो तो ये बात बनती नहीं है। वैराग्य किसी भी कारण से मिल जाए जीवन में और उसका सदुपयोग हो जाए। भागवत के महात्म्य में धुंधकारी की, गोकर्ण की, आत्मदेव की कथा आती है। कथा आप सबने श्रवण की है। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी जो पत्नी है धुंधली, उसके कोई संतान नहीं होती। तो जब वो मरने जाता है
तो वहां एक साधु का, एक सन्यासी का दर्शन होता है और साधु व सन्यासी उसे लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बात समझ में नहीं आती, क्योंकि इस समय वैराग्य का अभाव है, इस समय मोह भरा है, ममता भरी है, जगत का आकर्षण है। वह कितना समझाता है सन्यासी, लेकिन आत्मदेव का तो एक ही जवाब होता